हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे ये सिर्फ रात के आसमान में दिखने वाली वो खूबसूरत दूधिया पट्टी नहीं है, जानते हैं। इसके अंदर हमारे होने की, हमारे वजूद की कहानी छिपी है। आज हम उन्हीं कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कभी रात में शहर से दूर साफ आसमान की तरफ देखा है? वो जो एक एक दूधिया सी धुंधली सी पट्टी नजर आती है। कभी सोचा है कि वो असल में है क्या? क्या वो कोई बादल है या कुछ और? तो बात यह है कि वो कोई बादल नहीं है, वो हम हैं। वो हमारा घर है। जी हां, वो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसे हम अंदर से देख रहे हैं। हम एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारा ये घर, ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और सच कहूं तो इसका साइज हमारी कल्पना से बहुत बहुत बड़ा है। हमारी गैलेक्सी का डायामीटर, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी, जानते हैं कितनी है? करीब करीब 1,00,000 लाइट ईयर्स। 1,00,000! और 1 लाइट ईयर वो दूरी होती है जो लाइट 1 साल में तय करती है, मतलब लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। अब जरा इसे 1,00,000 से गुणा करके अंदाजा लगाइए, दिमाग चकरा जाएगा। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हम अपने आज के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इसे पार करने निकलें, तो पता है कितना वक्त लगेगा? 2 अरब साल। जी, आपने सही सुना, 2 अरब साल। और इस विशाल सी जगह में तारे कितने हैं? कम से कम 400 अरब तारे। और ये तो सिर्फ एक मिनिमम अनुमान है। कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये गिनती 1 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। सोचिए, इतने सारे तारे कि अगर कोई हर सेकंड एक तारा भी गिने ना, तो उसे गिनने में 12,000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। अच्छा, अब इस गैलेक्सी के साइज से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके दिल की तरफ, इसके खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की ओर। और हाँ, अच्छी बात यह है कि हम वहां नहीं रहते। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच उस हलचल वाले सेंटर में नहीं है। नहीं, हम एक शांत बाहरी हिस्से में हैं। कह सकते हैं कि हम गैलेक्सी के सबर्ब्स या बाहरी इलाके में रहते हैं, जो सच पूछिए तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा है। हम ओरियन आर्म नाम की एक छोटी सी स्पाइरल भुजा में हैं, जो सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। और हम सब, मतलब हमारा सूरज और सारे प्लैनेट्स, 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से इस सेंटर का चक्कर काट रहे हैं। सोचिए, और एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 22.5 करोड़ साल लगते हैं। इसे एक गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर सेंटर में ऐसा है क्या जिसके चारों ओर हम सब, पूरी गैलेक्सी, इतनी तेजी से घूम रही है? वो है सैजिटेरियस ए स्टार, हमारी गैलेक्सी के ठीक बीच में बैठा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये कोई मामूली ब्लैक होल नहीं है। इसका मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। सोचिए, 40 लाख सूरज एक जगह पर। इसी की जबरदस्त ग्रेविटी ने पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध रखा है। इसके आसपास का माहौल बहुत ही खतरनाक है, रेडिएशन से भरा हुआ। इसलिए हमारा इससे दूर इन शांत बाहरी इलाकों में होना किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी के उस हिस्से की जिसे हम देख ही नहीं सकते, जो हमारी नजरों से, हमारी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह छिपा हुआ है। एक अनकही और अनदेखी कहानी। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, मिल्की वे की असली तस्वीर, बाहर से ली हुई पूरी तस्वीर कैसी दिखती होगी? और इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं, हमने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि हम तो गैलेक्सी के अंदर हैं। बाहर निकलकर इसकी फोटो खींचना फिलहाल तो नामुमकिन है। तो हम जो भी वो शानदार घुमावदार गैलेक्सी की तस्वीरें देखते हैं ना, वो या तो आर्टिस्ट की बनाई हुई होती है या फिर किसी और गैलेक्सी की फोटो होती है, हमारी नहीं। लेकिन एक और चीज है जो हम नहीं देख सकते, और वो है डार्क मैटर। ये एक बहुत ही रहस्यमयी पदार्थ है जो न तो लाइट छोड़ता है, न सोखता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये पूरी तरह से अदृश्य है। हम इसे सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्रेविटी के असर से ही महसूस कर पाते हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, हमारी गैलेक्सी का करीब 90% हिस्सा इसी डार्क मैटर का बना है। जी, 90%। तारे, ग्रह, गैस, धूल, ये सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, वो तो पूरी गैलेक्सी का सिर्फ 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गैलेक्सी असल में एक अदृश्य ढांचे पर बनी हुई है, एक डार्क मैटर का ढांचा। ये मत सोचिएगा कि हमारी गैलेक्सी बस एक ही जगह पे स्थिर है। नहीं, ये एक जीती जागती, लगातार बदलती हुई चीज है।
इसका अपना एक अतीत है और एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य भी। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि मिल्की वे एक गैलेक्टिक कैनिबल है। मतलब ये दूसरी छोटी छोटी गैलेक्सीज को निगलकर उन्हें अपने अंदर समाकर बड़ी होती है। अपने करोड़ों साल के इतिहास में इसने कई छोटी गैलेक्सीज को खाया है। देखिए, पास्ट में तो ये कई बोनी गैलेक्सीज को अपने अंदर मिला चुकी है, और प्रेजेंट में अभी इसी वक्त सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी नाम की एक छोटी गैलेक्सी धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी में समा रही है। और फ्यूचर, भविष्य में करीब 4.5 अरब साल बाद हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से हमारी सीधी टक्कर होने वाली है, एक जबरदस्त कॉस्मिक टक्कर। चलिए, अब इस विशाल खगोलीय पैमाने से उतरकर एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही गहरे कनेक्शन की बात करते हैं, हमारा और इन तारों का रिश्ता। देखिए, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था तब सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व थे। फिर बने तारे, और इन तारों ने अपने कोर में, अपनी भट्टी में इन हल्के तत्वों को मिलाकर कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे भारी तत्व बनाने शुरू किए। और जब ये विशाल तारे एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके में खत्म होते हैं तो ये सारे बनाए हुए तत्व पूरे स्पेस में बिखर जाते हैं, और इसी बिखरी हुई धूल और गैस से नए तारे, नए ग्रह और आखिर में जीवन बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में मौजूद हर भारी तत्व, हमारे खून में जो लोहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो सब का सद कभी न कभी किसी तारे के दिल में बना था। जैसा कि महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। हम तारों की धूल से बने हैं। तो अगली बार जब रात के आसमान को देखें तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी कहानी की शुरुआत हैं। और ये सोचना कि अगर हमारा जिस्म सचमुच सितारों से ही बना है तो हमारे होने का, हमारे वजूद का आखिर मतलब क्या है?